Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic Open Book Exam. देखिए ओपन बुक एग्जाम आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली सुना होगा इसके बारे में अपने स्कूल में या कॉलेज में कि कुछ सब्जेक्ट्स के इस प्रकार से इस टाइप से एग्जामिनेशन होते हैं। बट बेसिकली ओपन बुक एग्जाम है क्या? देखिए वर्ड से तो हमें पता चल रहा है आपने बुक ओपन की और एग्जाम किया, राइट? तो क्या इसका मतलब चीटिंग हुआ? तो क्या इसका मतलब ये फॉर्मल एग्जाम नहीं हुआ? तो ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम हुआ, ऐसा लगता है। वही जानते हैं आज के लेक्चर में कि ओपन बुक एग्जाम होता क्या है, क्या इसके मिथ हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड क्यों एस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनको स्कूल्स में कॉलेजेस में प्रमोट किया जाता है और रखे जाते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस तरह के लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। देखिए ओपन बुक एग्जाम वो एग्जाम होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपने साथ नोट्स, कोई भी टेक्स्ट मटेरियल या बुक या रिसोर्स मटेरियल उस एग्जाम से रिलेटेड ले जा सकते हैं। ठीक है। अब इस एग्जाम का पर्पस क्या होता है? देखिए ये जो एग्जाम होते हैं ये एक पर्सन की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि वो कितनी नॉलेज को फाइंड कर पाता है और किस तरीके से उसको अप्लाई कर पाता है। देखिए इन एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चन भी थोड़े से घुमा के दिए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ जो मैंने कभी अपना ओपन बुक एग्जाम दिया था तब से याद है। सो उस एग्जाम में क्वेश्चन था बेसिकली, देखिए मेरे चैप्टर था, मेरे सिलेबस में था टॉपिक सोशलाइजेशन का। ठीक है। फिर क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ था कि मेरे इंडिया के अंदर सोशलाइजेशन के बारे में क्या विचार है। आप समझ रहे हो, मैं वो इन्फॉर्मेशन फाइंड तो कर लूंगी लेकिन उसको मेरे प्रकार से अप्लाई करके एक नॉलेज को आंसर फ्रेम आउट मुझे करना है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको अपनी थिंकिंग भी लिखनी होती है, प्लस किस तरीके से उस नॉलेज को अप्लाई किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपने फाइंड तो कर ली है रिसोर्स मटेरियल से, टेक्स्ट से, नोट से, बुक से, जो भी आप एग्जाम में लेके गए हो, पर किस तरीके से आप उसको और कितना अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है। फिर यहाँ पे है ओपन बुक एग्जाम्स मींस एन एग्जाम विच टेस्ट योर एबिलिटी टू फाइंड एंड यूज इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। लेट्स सपोज कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है तो कितने अच्छी तरह आप कर पाते हो, कितने स्ट्रक्चर्ड वे में आप उसको कर पाते हो और कितने वेल प्रेजेंटेड आर्ग्यूमेंट्स और सॉल्यूशंस आपकी साइड से मिलते हैं। लेट्स सपोज देखिए थोड़ा सा सोशियोलॉजी का ही टॉपिक ले लेते हैं। डाउरी डाउरी के बारे में आपने पढ़ा हो, सती प्रथा के बारे में पढ़ा हो, फिर आपको उस पे जो है लाइक लिखना हो, एग्जाम में क्वेश्चन हो कि किस तरीके से डॉरी को आज के टाइम में एलिमिनेट किया जा सकता है, 10 आप तरीके बताइए। ठीक है। तो वहां पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, आपने समझा, अब उसको अप्लाई करके आपको उसके सॉल्यूशंस देने हैं, राइट? ओके। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ओपन बुक एग्जाम। देखिए ओपन बुक एग्जाम दो टाइप्स का होता है। पहला है ट्रेडिशनल सिट डाउन लिमिटेड टाइम एग्जाम, और एक होता है टेक होम एग्जाम जो आप घर पे कर सकते हो, और एक डेफिनेटली जो फॉर्मल सेटिंग में स्कूल्स कॉलेजेस में किया जाता है कि आप रिसोर्स मटेरियल ले जा सकते हो और क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है, और आप बुक से नोट्स, टेक्स्ट या रिसोर्स मटेरियल जो भी आपके पास है उसकी मदद से आप जो है अपने आंसर्स लिख सकते हो। अगेन मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको नॉलेज फाइंड तो आप रिसोर्स मटेरियल में कर लोगे लेकिन एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन और नॉलेज का तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपरली उन चीजों को समझेंगे। ठीक है। अब साथ में यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओपन बुक एग्जाम के, इनको देख लेते हैं। देखिए ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे रट्टा जलता हो या मेमोराइजेशन, आपको बहुत चीजें दिमाग में रखनी हो। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि जिन सब्जेक्ट्स में आपको डेट्स, इंसिडेंट्स लर्न करने होते हैं, या लॉ के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं हम, जहाँ पे देखिए आपको धाराएं, आर्टिकल्स, ये सब लर्न करने होते हैं। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा जहाँ पे मेमोराइजेशन आएगा, ठीक है, तो वहां पे ऐसे टेस्ट को हम रख सकते हैं, वहां पे ऐसे जो टेस्ट होंगे वो वैलिड होंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे मेमोराइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस चीज को समझना जरूरी होता है। लेट सपोज आपको आर्टिकल याद नहीं आ रहा कि इसके अंदर आर्टिकल कौन सा आता है। लेट सपोज किसी ने किसी के घर पे चोरी की है तो उसके अंदर आर्टिकल कौन सा आता है ये आपको नहीं पता है,
राइट। बट आपने आर्टिकल देखा, अरे ये आर्टिकल इतना है, लेट सपोज 360 है, 360 के अंदर ये राइट है हमारा, ये बोलता है 360 आर्टिकल, और आपने उसको अप्लाई कर लिया हो प्रॉपरली, ठीक है। वही है, देखिए एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टैटिस्टिक्स, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, लॉ स्टैट्यूज, तो इन सब में इसका वैलिडेशन रहता है। और यहाँ पे जरूरी होता है कि इनको मेमोराइज, मतलब कि इनका रट्टा ना लगाया जाए, इनफैक्ट हम इनको अप्लाई कर पाए, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है उसको अप्लाई कर पाए इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। Okay, now coming to the second characteristics, valid in higher education situation to equip one with intellectual abilities and skills. देखिए, ताकि आपके अंदर स्किल्स आए और आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़े, ठीक है। तो ऐसा जनरली छोटी क्लासेस में नहीं करते हैं, ओपन बुक एग्जाम को हम हायर एजुकेशन में प्रमोट ज्यादा करते हैं। Coming to next, develops ability to quick find information, filter it, understand, analyze critically and apply knowledge, thus develops higher cognitive level. बिल्कुल, इससे मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डोमेन का और हाई लेवल पे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूं का यूं उठा के इंफॉर्मेशन लिखना नहीं है, आपको उसको अपने तरीके से कस्टमाइज करके अप्लाई भी करना है, राइट। सो कॉग्निशन डेवलपमेंट, तो दिमाग चल रहा है तो डेवलपमेंट कॉग्निशन का दिमाग का अपने आप होगा, राइट। ओके, coming to the next slide, it encourages regular study habits of planning, organizing, note taking, summarizing. बिल्कुल ये सब हैबिट्स डेवलप होती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, कि भाई आपको कुछ प्लान करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से आंसर लिखना है, नोट टेकिंग करनी है, समराइजिंग, तो ये डेफिनेटली होता है। लेट सपोज आपके बच्चे जो हैं क्लासरूम में, अभी एग्जाम्स नहीं आने वाले हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तो आप एक छोटा सा क्लास टेस्ट ओपन बुक एग्जाम रख सकते हैं बेसिकली। तो उससे क्या होगा, बच्चे एटलीस्ट उन टॉपिक्स को लिखेंगे, राइट। और थोड़ा सा लिखेंगे तो वो ऑब्वियसली उस नॉलेज को इंटरप्रेट करके अप्लाई भी कर पाएंगे, राइट। Okay. Next is students are not in panic or under pressure to learn by rote. देखिए, ये अक्सर देखा गया है, जब स्टूडेंट्स को फॉर्मल एग्जाम्स देने होते हैं तो वो एक प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं रूट लर्निंग यानी कि रट्टा जो है उसको बढ़ावा मिल जाता है, राइट। सो ये चीज अबॉलिश हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट इज डेवलप्स हैबिट ऑफ कीपिंग अब्रेस्ट विद करंट अफेयर्स। देखिए, यहाँ पे आप करंट अफेयर्स के साथ जो है वो लाइक कर सकते हो। लेट सपोज आपने ओपन बुक एग्जाम में बच्चों को कोई करंट अफेयर्स की बुक दे दी, तो उससे क्या होगा, बच्चे लाइक उसके साथ बने रहेंगे कि आजकल की न्यूज क्या चल रही है, क्या चीजें हैं भाई चर्चा में, समझ रहे हो। सो इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज दे डू नॉट टेस्ट मेमोरी। ठीक है, हम मेमोरी टेस्ट नहीं करते कितना आपने याद किया, कितना लर्न कर पाते हो, नो, रेगुलर एग्जाम की तरह ओपन बुक एग्जाम में नहीं है। दिस टेस्ट द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। जैसे कि लेट सपोज लॉ का एग्जाम हो रहा है, ओपन बुक एग्जाम, वहां पे आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बुक से क्या देख लोगे, धारा तो देख लोगे, आर्टिकल देख लोगे कौन सा है, बट आपको एक सिचुएशन, एक केस दे दिया है कि अब आप इस केस के लॉयर हो तो आप क्या करोगे, राइट। सो इन दिस वे दे हैव टू डू इट, राइट। ओके, they require a student to apply knowledge rather than just remember facts. ठीक है, कि रट्टा नहीं करना है, याद नहीं करना है कुछ, फैक्ट्स हो, डेट्स हो, व्हाटएवर, आपको उसको अप्लाई करना है, राइट। ओके, अब इसके कुछ प्रॉज और कॉन्स दोनों हैं, ठीक है, फायदे नुकसान हर चीज के होते हैं। तो ओपन बुक एग्जाम के कुछ इस प्रकार से, पहला इससे पेपर बचता है, देखिए, तो एनवायरनमेंट अच्छी रहती है, ट्रीज बचते हैं, ठीक है। इट इज टाइम सेविंग, बिल्कुल टाइम सेविंग है, एज ऑनलाइन एग्जाम कैन बी कंप्लीटेड, ऑटोमेटेड एंड हैसल फ्री, अगर ओपन बुक एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो। मनी सेविंग, बाइंग एंड प्रिंटिंग पेपर, क्वेश्चन पेपर का लफड़ा नहीं रहता है तो सेव होता है, अगेन इको फ्रेंडली। Next is it's secure as each student will get different question set, so the students can't cheat from others and they won't be able to share questions. ये हो भी सकता है, नहीं भी। देखिए, जनरली जो है वैसे तो सेट इसके अलग अलग देने चाहिए। लेट सपोज आगे वाले बच्चे को सेट ए मिला, उससे पीछे वाले को बी, उससे पीछे वाले को सी, उससे पीछे वाले को डी, फिर ए बी सी डी रिपीट हो रहा है, ऐसे करके 4 3 5 कितने भी सेट आप निकाल सकते हो, राइट। सो बट जनरली जितना मैंने नोटिस किया है कि जनरली सेट्स नहीं दिए जाते हैं, दिए भी जाते हैं बट कुछ एग्जाम्स में नहीं भी दिए जाते हैं, एक ही पेपर सबको दे दिया जाता है।
जाता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखिए हम रूट लर्निंग है उसको बढ़ावा नहीं देते हैं, ये अगेन इसका एक प्रॉज है। यहाँ पे बच्चे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, ये इसका यहाँ पे देखिए फायदा रहेगा, प्रॉज रहेगा, ठीक है। आप चाहें तो और भी प्रॉज लिख सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, राइट। ओके, now coming to cons, that is demerits basically. Can't keep a check on students. One can't be sure if the student has taken help from someone else or not. ठीक है, तो ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टीचर कैन आस्क ओपन टेक्स्ट क्वेश्चन बट टीचर्स हैव टू गिव टाइम टू चेक देम, ठीक है। तो ये चीज भी है, ओपन देखिए टेक्स्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं बट यस अगेन एक बर्डन वाला काम रहता है उनको चेक भी करना, राइट। जैसे कि एवरी टीचर नोज कि ऐसे को टाइप करना, ऐसे को चेक करना, अगर बच्चे ऐसे लिखते हैं जहाँ पे अपने व्यूज लिखने हैं, वो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाते हैं, राइट, क्योंकि सबकी अपनी ओपिनियंस होती है। एवरी वन लाइक डिफर्स इन देयर पर्सनालिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, राइट। Next is open book exam can be a victim of fraud as online scams and fraud as a pretty common these days. Let's suppose ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, देना मुझे है और मैंने अपनी सिस्टर को बिठा दिया, अपने फ्रेंड को बिठा दिया, राइट, तो इस तरह का फ्रॉड भी हो सकता है। The students may simply copy from the book, open book provided at the examination hall rather than studying. हो सकता है वो अपनी applied knowledge ना लिखे बल्कि वहीं से टेप कर लिख दे कि भाई पास तो हो ही जाऊंगा, इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो ये भी एक डीमेरिट है, बच्चे कैजुअली ले लेते हैं इसको, ठीक है। एक मिथ बना हुआ है कि ओपन बुक एग्जाम तो एग्जाम ही नहीं होता है, राइट। जनरली लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स इवन कहीं कहीं पे। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स, राइट। सो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट ओपन बुक एग्जाम। उम्मीद करती हूँ टॉपिक लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, आप वहां पे अपनी डाउट्स, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में ही नोट्स अवेलेबल हैं, या और किसी सब्जेक्ट के भी चाहिए हो तो आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस भी अवेलेबल है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स सभी सब्जेक्ट्स के मिलते हैं। अगेन उसके लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक की लेना चाहते हैं, दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल विच इज पेड नोट्स एंड पेड क्लासेस. So that's it for this video. Hope to see you all in next lecture very soon. Thank you.